प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं फर्मेट्स थ्योरम को और हम रोल्स थ्योरम को भी पढ़ चुके हैं और अब हम उन दोनों यानी फॉर्मेट्स को यूज करते हुए हमने रोल्स थ्योरम प्रूव कर लिया। अब हम रोल्स थ्योरम को यूज करते हुए काशीज मीन वैल्यू थ्योरम या जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अब हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो काशीज मीन वैल्यू थ्योरम है या फिर जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम है वो उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो उसकी स्टेटमेंट ये है, वो कहता है कि अगर आपके पास f और g, इफ f एंड g आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, सो ये कह रहा है कि आपके पास जो दो फंक्शंस है g और f, ये दोनों कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल के ऊपर। ठीक, दूसरी बात ये कह रहा है कि और ये दोनों फंक्शंस यानी इनका डेरिवेटिव g का और f का ये एग्जिस्ट कर रहा है कहां पर, ऑन ओपन इंटरवल, यानी दोनों कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर और दोनों का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल पर। तो फिर अगर ये दोनों चीजें हैं तो फिर आप यहां से फिर आप एक ऐसा सी फाइंड कर सकते हैं, अगर ये दोनों है तो आप एक ऐसा सी फाइंड कर सकते हैं जहां पर ये रिलेशन होल्ड करेगा, ये वाला, यानी ये वाला रिलेशन लिखे या ये वाला रिलेशन लिखे, एक ही बात है। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा ये फर्क है कि जी प्राइम अगर जीरो हो जाता है तो फिर ये वाला कंक्लूजन आप लिखते हैं, अगर जी प्राइम जीरो नहीं है तो फिर ये वाला। वैसे ये यहाँ से ये एक ही आ जाता है, ये नहीं दोनों ऊपर नीचे जा सकते हैं, जस्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे अलजेब्राइकली। लेकिन सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर जी प्राइम एट जीरो, जी प्राइम जो है वो जीरो नहीं हो रहा है, डेरिवेटिव जी का कहीं पर भी जीरो नहीं हो रहा, तो फिर ये वाला कंक्लूजन भी लिखा जा सकता है। और अगर जी प्राइम जीरो हो रहा है तो फिर कंक्लूजन ये वाला होल्ड करेगा, यानी that's how it will be, you know. Okay, so अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रूव करने लगे। प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं रोल्स थ्योरम को यूज करूंगा। अच्छा, हाउ, आई विल टेल यू द स्ट्रेटजी, लेकिन उससे पहले एक ट्रिक बता दूं। मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन डिफाइन करूंगा h। ठीक, अब वो जो मेरा h फंक्शन है ना, मैं शो करूंगा कि ये जो मेरा h फंक्शन है ये रोल्स थ्योरम की असम्पशंस को सेटिस्फाई करता है। अब सवाल ये कि ये h कैसे डिफाइन किया जाए, हाउ टू डिफाइन दिस h। तो उसके लिए ट्रिक ये है कि ये वाली जो चीज लिखी हुई है ना, ये यानी ये लेफ्ट साइड जो है इसमें से ये साइड माइनस कर ले या राइट में से लेफ्ट माइनस कर ले, यानी आप इस साइड को उठाएं अगर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए और इसके साथ मल्टीप्लाइड है एफ ऑफ प्राइम एट सी, माइनस कर ले इसमें से ये वाली साइड एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, राइट, टाइम्स जी प्राइम एट सी, राइट। अच्छा, अगर ये एच प्राइम यानी ये माइनस करके ये बन रहा है ना, लेकिन अब ये एफ प्राइम की जगह मैं एफ ऑफ एक्स लिख दूंगा, जी प्राइम की जगह जी एफ एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिख दूंगा और यहाँ पर जी एफ एक्स, और ये ऐसे ही रहेगा आपका ये वाला माइनस, ये भी ऐसे ही रहेगा, एंड दिस विल बी माय एच ऑफ एक्स। और फिर मैं ये शो करूंगा कि ये मेरा जो एच ऑफ एक्स है ये रोल्स थ्योरम की असम्पशन को सेटिस्फाई करता है, और फिर वहां से एच प्राइम एट एक्स जो है वो किसी पॉइंट पर जीरो होगा और फिर वहां से मैं ये वाला कंक्लूजन ड्रा कर लूंगा। ठीक है, लेट्स डू दिस। So I will define my h of x here. So this is my proof, right? So I will define my h of x as g of b minus g of a multiplied by f of x minus g of x times f of b minus f of a, right? Now I claim कि मेरा जो h of x है ये रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई की assumptions को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सो दिस फॉल्स इनटू द assumptions ऑफ रोल्स थ्योरम। अब हम ये शो करेंगे, ठीक, लेकिन कैसे, वी विल सी दिस। वो ऐसे, पहले तो आपका जो g और f है दोनों कंटिन्यूअस है, कहां पर, क्लोज्ड इंटरवल पर। अब ये जो नया h फंक्शन है ये दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये एक नंबर है और ये भी एक नंबर है। तो आपको पता है फ्रॉम योर लीनियर अलजेब्रा के अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल तो वो वेक्टर स्पेस बनती है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन वो भी कंटिन्यूअस, यानी वो भी फिर इसी स्पेस में जाएगा, यानी h भी आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल, राइट। सिमिलरली क्योंकि जी प्राइम एफ प्राइम ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं ओपन इंटरवल पर, तो बाय द सेम
अबव आर्गुमेंट यहाँ से ये भी इम्प्लाई करेगा कि एच प्राइम भी एग्जिस्ट करेगा ऑन दिस ओपन इंटरवल, यानी एच डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर। जब ये एग्जिस्ट करने की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ एच प्राइम इज डिफरेंशिएबल ऑन दैट इंटरवल। सो ये दोनों अजम्पशंस आ गई। तीसरी अजम्पशन रोल्स थ्योरम में ये होती है कि एच ऑफ ए और एच ऑफ बी ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। अभी इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये ऐसा हो रहा है या नहीं। तो पहले एच इसी फंक्शन में ए पुट कर ले, तो लेट्स ट्राई। तो जब आप एच के अंदर ए पुट करेंगे तो ये तो नंबर है ना जी एफ बी माइनस जी एफ ए, इसको तो कुछ नहीं होगा जी एफ बी माइनस जी एफ ए। ये ए जो है इस एफ के इसी एक्स में पुट हो जाएगा, तो ये एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए आ जाएगा माइनस जी एफ ए आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, राइट। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा जी एफ बी माइनस जी एफ ए, सॉरी जी एफ बी टाइम्स एफ ऑफ ए माइनस जी एफ ए टाइम्स एफ ऑफ ए और माइनस जी एफ ए टाइम्स एफ ऑफ बी माइनस जी एफ ए, oh sorry, minus into minus plus, so g of a into f of a. So now this gets cancelled with this and we are left with g of b f of a minus g of a times f of b. Similarly, now I will substitute b inside h, right? So यहाँ पर ये एक h of a है मेरे पास, ठीक, ये h of a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हम फाइंड करेंगे एच ऑफ बी, ये वैल्यू आप अपने जहन में याद कर लें, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं आप लोग, ठीक। अब हम फाइंड करते हैं एच ऑफ बी, तो जब हम एच ऑफ बी फाइंड, हम एच के अंदर बी पुट कर लेंगे। तो सिमिलरली ये पहला वाला जो नंबर है ये ऐसे ही आएगा, यानी कांस्टेंट है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए और मल्टीप्लाई होगा इसके साथ एफ ऑफ बी माइनस जी ऑफ बी और मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, राइट। अच्छा, अब आप ये सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा जी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी माइनस जी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी प्लस जी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ ए, ठीक। अच्छा, अब ये प्लस का जी ऑफ बी एंड एफ ऑफ बी है और ये माइनस का जी ऑफ बी एंड एफ ऑफ बी है, तो ये कैंसिल आउट। अब ये वाला जो टर्म है जी ऑफ बी टाइम्स एफ ऑफ ए, ये वाला ये सेम है और ये दूसरा टर्म माइनस का जो है ये इसके साथ सेम है। तो इसका मतलब है कि ये जो एच ऑफ बी आ रहा है और ये ऊपर जो एच ऑफ ए आ रहा है ये आपस में बराबर है, यानी आप कह सकते हैं कि एच ऑफ ए और एच ऑफ बी दोनों आपस में बराबर है। तो अब क्या हो गया, अब मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया था एच जो कि रोल्स थ्योरम की 3 अजम्पशन को सेटिस्फाई करता है, यानी वो कंटिन्यूस भी है क्लोज्ड इंटरवल पर, उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल पर, और जी ऑफ एच ऑफ ए और एच ऑफ बी ये बराबर भी है। तो अब आई एम इन द पोजीशन टू से कि अब जो रोल्स थ्योरम का कंक्लूजन है, यानी अब मैं एक ऐसा सी फाइंड कर सकता हूं जहां पर एच प्राइम एट सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। So what I can say is this, I can say there exists C such that H prime at C is equal to 0. So अब मेरा जो फंक्शन है मैं उसका डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर at C पर उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर कर दूंगा। तो मेरा जो h of x है तो वो तो इसके बराबर था, if you recall, g of b minus g of a times f of x minus g of x times f of b minus f of a, राइट। अब इसका डेरिवेटिव अगर निकालें हम तो ये डेरिवेटिव सिर्फ इसका निकलेगा क्योंकि ये नंबर है, g of b minus g of a times f prime at x minus g prime at x times f of b minus f of a। आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज ये भी एक नंबर है और ये भी एक कांस्टेंट है तो इनका डेरिवेटिव तो नहीं होगा, तो ये फंक्शंस का ही डेरिवेटिव। अब x इक्वल टू c, 8 पॉइंट सम c जहां पर h प्राइम एट c 0 है, तो ये h प्राइम एट c इज g ऑफ b माइनस g ऑफ a
times f prime at c minus g prime at c times f of b minus f of a, right? This is fine. So क्योंकि ये zero है, so I can write it g of b minus g of a times f prime at c minus g prime at c and f of b minus f of a. या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, रिअरेंज कर सकता हूँ, f of b minus f of a times g prime at c is equal to g of b minus g of a times f prime at c. अब अगर आप देखें तो ये वाली जो चीज है ये प्रूव हो चुकी है, ये वाली, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर g प्राइम एट जीरो नहीं है, यानी g का डेरिवेटिव जो है वो नेवर जीरो है, तो फिर मैं इसको रीअरेंज करूंगा सिर्फ और सिर्फ इस g प्राइम ऑफ c को यहाँ ले जाऊंगा और इसको इधर ले आऊंगा। सो आई विल बी हैविंग द अदर कंक्लूजन एज वेल, जो कि है f प्राइम एट c divided by g prime at c is equal to f of b minus f of a divided by g of b minus g of a. Thank you.